हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट करता है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। मैं जानता हूं बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे हो और भर भर के मेरे पास कमेंट्स आया है कि सर प्लीज रीडिंग कर दो, कब रीडिंग आएगा। अल्टीमेटली आज वो दिन है जो कि हम रीडिंग करने वाले हैं और आज हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। मैं जानता हूं सभी वेट कर रहे हैं इस रीडिंग का बहुत दिनों से। और एक तरह से ये आप लोगों का पेशेंस का भी टेस्ट हुआ इतने दिनों का कि कितना पेशेंस है आप लोगों के अंदर। ये सिर्फ रीडिंग कब आएगा इस चीज में लागू नहीं होता, हर समय जिंदगी में भी आपको हर चीज के अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, कुछ वक्त आपको थोड़ा ठहराव रखना पड़ेगा, तब जाके आगे कुछ अच्छा, जैसे कि आज आपको वीडियो मिल गया अल्टीमेटली, तो वैसा ही आपको कुछ भी चीज आपको चाहिए होगा वो आपको आगे जाके मिलेगा। बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ओके, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग सब मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं, आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो में बोला भी है बीच में कि मैं सडनली निकल गया था, बाहर चला गया था और कार्ड लेके जाना मैं भूल गया। सो इस वजह से रीडिंग मैं नहीं कर पाया, ऊपर से बहुत काम का मेरा प्रेशर था, तो इतना ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया। जहां भी मैं गया बीच बीच में मैं शॉर्ट्स डालता रहा और आप सभी ने वो पसंद किया, थैंक यू सो मच। एंड और भी मेरे को कुछ बोलना था, मैं भूल गया। और क्या था, हाँ, कल मैं आपको, आप लोगों से मैंने एक पोस्ट शेयर किया था और बताया था कि कल हम रीडिंग लेके आएंगे, बट कल मैं पहुंचा बहुत लेट घर को। फ्लाइट काफ़ी डिले था तो हम पहुंचे रात को। उस वक्त अगर डल एनर्जी रहता है या लो एनर्जी रहता है तो रीडिंग नहीं करना चाहिए, और आई वॉज वेरी टायर्ड एक्चुअली। सो मैंने सोचा कि फ्रेश होके एकदम प्रॉपर तरीके से आज हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, अभी का क्या सिचुएशन है, क्या करंट एनर्जीज है। ओके, और हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं, तो आज का सवाल यह है कि आप सभी ने मुझे कितना ज्यादा या मेरे वीडियोस को कितना ज्यादा मिस किया, वो जरूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो हम स्ट्रेट अवे अभी रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है। मैं जानता हूं नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है और बहुत दिनों से आप लोग वेट भी कर रहे हो कि क्या हो रहा है उस साइड, पार्टनर की साइड में क्या सीन है। तो अभी हम वही चेक करने वाले हैं और देखेंगे कि नो कांटेक्ट रहेगा या नो कांटेक्ट ब्रेक होने के चांसेस है। ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, और यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये रीडिंग उतना रेजोनेट नहीं किया तो इट्स ओके, अभी मैं आ गया हूं, अभी बहुत रीडिंग्स आएगा और पुराना भी जो रीडिंग्स है हमारा आप वो चेक कर सकते हो सकता है उस टाइम का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर जो अपकमिंग वीडियोस हम लेके आएंगे वो वीडियो रेजोनेट कर सकता है। और अभी आज का अगर वीडियो रेजोनेट होता है तो ऑब्वियसली वो तो आप ही का रीडिंग है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है। और आप सभी को पता है जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। फोकस कीजिए हाँ शफलिंग पे। Let's see what is their current general energy. Okay. Oh, wow. देखा, मैं आ गया और अच्छा एनर्जी भी आ गया। 2 of Cups. ओके, सो करेंटली दे आर फीलिंग लाइक वो बहुत ज्यादा
प्यार किस्म का फील कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर एक रोमांस जाग रहा है. दे आर सीइंग यू एज देयर सोलमेट. ओके, एक तरह से यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वंस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स. हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है, हो सकता है उनका डेट ऑफ मंथ या आपका डेट ऑफ मंथ 2 है, या दोनों का ही हो सकता है, या फिर पूरा डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 2 आता है, आपका भी या उनका भी. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. या फिर ये हो सकता है 2 महीने से, 2 वीक से, 2 सालों से आप एक दूसरे को जानते हो, या ये रिश्ता है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट करेंटली आई कैन सी कि ये इंसान जो है, ये एक तरह से जिनके भी साथ ये अटैच थे, जिनके भी साथ ये आपको छोड़ के जिनके भी साथ ये अटैच हुए थे बीच में, करेंटली दे आर शोइंग देयर बैक टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड दे आर सीइंग यू फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. वो आपको अलग तरीके से देख रहे हैं. जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली रोमांटिक एंड दे आर फीलिंग कि आप उनके लिए एक सोलमेट किस्म के कनेक्शन है. ओके, और दे आर फीलिंग लाइक कि वो आपके साथ इमोशनल जो बॉन्ड है, इमोशनल जो एक्सचेंज है वो कर सकते हैं, और आपसे ज्यादा अच्छा इंसान उनके लिए और कोई नहीं. ओके, सो आप उनके लिए एक तरह से सोलमेट किस्म के इंसान है, कनेक्शन है. लेट मी क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ कप्स. वाओ, लेट्स सी व्हाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर. Let's clarify this 2 of cups. Why this 2 of cups is here? Let's see. Okay. 2 of cups been clarified by 10 of wands, 4 of pentacles, and 8 of swords. Yeah, bottom of the deck is the hermit card. Yes. मैं जो देख रहा हूं, आई थिंक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में शुरू हुआ बिकॉज आपका रिलेशनशिप बहुत ही हैवी और बहुत ही बर्डनसम बन चुका था. यहां पे हो सकता है इनको एंगर इश्यूज था. ओके, काफी ज्यादा आप पे चिल्ला मिल्ली करते थे, काफी ज्यादा झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में. हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज में इन्वॉल्व है जो कि मुझे दिख रहा है, और अल्टीमेटली इतना ज्यादा आप दोनों के लिए ये बर्डन सम हो गया था ये सिचुएशन, कि आप लोगों ने एक तरह से उस बर्डन को ड्रॉप कर दिया. ओके, कि चलो अभी नो कांटेक्ट हो जाता है. हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ नो कांटेक्ट शुरू कर दिया, या आप दोनों ने ही एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट डेफिनेटली धीरे धीरे इस इंसान को ऐसा फील होने लगा कि आपका जो मेमोरीज है, आपके साथ जो उनका इमोशनल बॉन्ड है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है. दे कैन नॉट रिलीज यू completely. Okay, even if they are dropping the burden, even if they are dropping the relationship, even if they are dropping the आपके साथ जो रहना, इन सब चीजों को भी अगर वो ड्रॉप कर रहे हैं, फिर भी आपको भुला पाना, आपके मेमोरीज को भुला पाना इस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है. ओके, एंड वो चाहते हैं कि आप उनको मदद करो उनका इस टेंशन भरे माहौल से, या ये जो उनके माइंड में जो नेगेटिव सेंस है या नेगेटिविटी है, इस चीज से इस इंसान को बाहर निकालने में आप इनकी मदद करो. भले ही नो कांटेक्ट चल रहा है, भले ही ये इंसान आपको कुछ बोले या ना बोले, दिस इज देयर करंट जनरल एनर्जी. ओके, दे वांट to get rid of this burden, they want to come out from this burden, और इस चीज में आप उनका मदद करो, आप उनके साथ रहो एज अ सोलमेट, और ताकि वो आपके साथ एक तरह से कम्युनिकेशन कर पाए, एक्सचेंज हो पाए. ओके, चीजों का, इमोशंस का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो पाए. ओके, दिस इज व्हाट दे वांट एंड दिस इज द करंट जनरल एनर्जी. ओके, वाओ. नाउ लेट्स सी in this no contact situation, what is their current feelings? Let's see, in this no contact situation, what is their current feelings? What is their current feelings? Let's see. Wow. Wow. Cups energy. See, 2 of cups, अभी Queen of cups
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स. एब्सोल्युटली दे आर फीलिंग, बहुत बहुत ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं. ओके, कुछ बोले ना बोले, एक्शन में हम देखेंगे क्या होगा. ओके, अभी एनर्जी चल रहा है तो एनर्जी के हिसाब से बहुत ज्यादा आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं अभी दिमाग में या फीलिंग में, और बहुत ज्यादा उनको प्यार आ रहा है आपके तरफ. आपको ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है. अच्छा, एक और चीज, नो कांटेक्ट का मतलब होगा आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है. उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग होगा जहां पे एब्सोल्यूट नो कांटेक्ट चल रहा है. ओके, और ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के लिए एप्लीकेबल हो सकता है. बट दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि आप उनके लिए, आप उनका बहुत केयर करते थे, बट अभी उनको आपके तरफ एक केयरिंग नेचर दिखाना चाहिए और एक तरह से आप उनके फैमिली में शामिल हो. ओके, आप उनके साथ रहो और उनको वो सारी खुशियां, एक फैमिली से जो खुशी मिलता है वो सारा खुशी, वो सारा अबंडेंस मिले. ओके, और वो आपको प्यार दे सके, ये इंसान आपको प्यार दे सके. बहुत ज्यादा वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं और बहुत प्यार से आपको निहार रहे हैं, बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं. हो सकता है दूर से देख रहे हैं. लेट मी क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ कप्स. व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर? लेट्स सी. लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ कप्स. व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर? Wow. Oops. Okay. 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 So Queen of Cups been clarified by Ace of Pentacles, the High Priestess and Seven of Pentacles. Yes. Absolutely, ये इंसान चाहते हैं कि आपको एक तरह से कमिटमेंट दे, आपके तरफ एक प्रपोजल लेके आए, बट ये चीज वो मन ही मन में सोच रहे हैं. हाँ, दे आर फीलिंग कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, आपको हर चीज का सेंस है, आपको प्यार के बारे में, रिश्तों का कदर है. ओके, आप ऐसे वैसे कोई इंसान नहीं है, बट डेफिनेटली जो भी इनका फीलिंग है कि आपको एक कमिटमेंट देना चाहिए, आपको सॉलिड कमिटमेंट आपके तरफ लेके आना चाहिए. तो अल्टीमेटली ये इंसान ये सब चीज सोच तो जरूर रहा है, बट दे आर वेटिंग, दे आर एक तरह से दे आर वेटिंग फॉर द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, फॉर द डिवाइन टाइम मे बी, कि सही वक्त पे मैं आगे आऊंगा या आऊंगी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो एनर्जी, वेरी स्लो एनर्जी, कि अभी नहीं बट फ्यूचर में आई कैन कम विथ अ वेरी सॉलिड ऑफर. ओके, अभी नहीं बट फ्यूचर में हम इनको कमिटमेंट दे सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी कि ये इंसान इतने खूबसूरत है. सो बिग टाइम इस आपके पार्टनर के अंदर ना एक बहुत ही बड़ा चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है. ओके, भले ही नो कांटेक्ट चले, भले ही वो आपसे कुछ बोले ना बोले, बट आपका बहुत बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपसे, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. विदाउट रेस्पेक्ट कोई रिलेशनशिप टिक नहीं सकता. और करेंटली दिस पर्सन, आप इस इंसान की आंखों में बहुत ही एक वैल्यूएबल इंसान है और बहुत ज्यादा ये इंसान आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे कार्ड वाइज दिख रहा है. और बिकॉज ऑफ दैट रेस्पेक्ट वो चाहते हैं कि जब भी वो आपके पास आए इन फ्यूचर तो कमिटमेंट लेके आए, क्योंकि आप बिना कमिटमेंट के मानेंगे नहीं. ओके, सो इस इंसान को ये इस चीज का नॉलेज है. सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. इन सम सिचुएशन 7 months to 8 months. हाँ, 7 to 8 months के अंदर वो एक तरह से प्लान बना रहे हैं कि आपके तरफ आए विथ अ वेरी सॉलिड ऑफर. मैंने टाइम फ्रेम बोल दिया क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया चैनलाइज होके, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स नाउ. ओके, लेट्स सी कि आपका अभी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी नाउ इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अब जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं. क्यों? क्योंकि हम आपका एनर्जी चेक करने वाले हैं. लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी. वाओ,
You are connected. In this no contact situation, what is your current general energy in this no contact situation? Let's see. आप लोग कैसे हैं? Okay. Wow. Okay. Nine of Cups, Wheel of Fortune, the Moon card, and bottom of the deck is Two of Pentacles. Okay. ओके सो आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी का जो एनर्जी है आपका, वो मैं ये देख रहा हूं कि कुछ चेंजेस हो रहा है, या फिर हो सकता है आपको पता है कि होने वाला है बहुत जल्द, और जो कि बहुत अच्छा है एंड बिग टाइम चेंज है आपके लाइफ में. नॉट ओनली लव रिगार्डिंग, हो सकता है किसी भी एक चीज में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है, या हो रहा है, या वही फेस चल रहा है. एंड दैट इज मोर लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू. आप बहुत दिनों से चाहते थे कि इस तरह का बहुत बड़ा धमाकेदार कोई चेंज हो, जो कि अभी होने वाला है, या हो रहा है, या हो सकता है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस चेंज, कि यू आर स्केर्ड अबाउट दिस चेंज. ओके, मतलब आप एक तरह से डर रहे हो कि हाँ इतना बड़ा चेंज तो होने वाला है, बट इससे क्या सब सही रहेगा इन फ्यूचर. मैं एक एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूं. हो सकता है कुछ केसेस में, हर एक के लिए नहीं, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि सडनली आपका रिश्ता तय हो गया, आप नो कांटेक्ट में है अपने पार्टनर के साथ, बट घर से आपका रिश्ता तय हो गया, बहुत अच्छा पर्सन है जिनके साथ भी आपका रिश्ता तय हुआ है, सब खुश है, घर से भी सब कुछ खुश है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप भी चाहते थे कि आपकी शादी हो, या फिर आपको कम. ये एक एग्जाम्पल है. ओके, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सको जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं. तो आप भी जानते हैं कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आप भी जानते हैं कि अगर आपके साथ किसी का शादी होता है तो आपका वो एक तरह से विश फुलफिलमेंट है, बट एक तरह से आप डर रहे हो. एक तरह से आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अभी भी आपके मन के अंदर उस इंसान का वापस आने का एक आस है. ओके, सो यू आर जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशन एंड दैट इज मेकिंग यू वेरी स्केर्ड कि मेरी जिंदगी में तो इतना बड़ा चेंज होने वाला है, बट मैं रेडी हूं कि नहीं हूं. ओके, एम आई रेडी फॉर इट. ओके, मैं यहां पे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं या नहीं. ये बहुत अच्छा चेंज होने वाला है, ये बहुत ही बड़ा धमाकेदार एक चेंज है, बट क्या ये सही है, क्या ये मेरे लिए सही है, फ्यूचर क्या होगा मेरा, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, क्या वो वापस फिर से आएंगे तो मैं कैसे एडजस्ट करूं, क्या करूं. बहुत तरह का बिग टाइम एक कंफ्यूजन आपके अंदर है. इन सब सिचुएशंस ऐसा हो सकता है आपको कहीं पे जॉब मिला जिस वजह से आपको रिलोकेट करना पड़ रहा है, और आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मैं अपने पार्टनर से बहुत दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, भले ही वो ऑफर बहुत बढ़िया है, वो जॉब बहुत बढ़िया. ये सब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आप, ताकि आप लोग समझ पाओ इस एनर्जी के बारे में, कि अगर मैं बाहर चला जाऊं फिर एक तरह से हम दूर हो जाएंगे, कैसे क्या होगा, फिर वो कैसे मुझे रीच करेगा या करेगी, या कैसे हम लोग फिर मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं. तो बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है, बट एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है. ओके, क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक आप जानते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है. ओके, यू आर अवेयर ऑफ इट. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट इंटेंशंस क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन? लेट्स सी. इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट इज देयर करंट. ओके, वी गॉट द कार्ड. Okay, what is their current intention? We already got the card. I want two more cards. Okay. Yeah. So, Nine of Swords, Nine of Pentacles, the Judgment card, and bottom of the deck is the Magician. Absolutely, their intention is to manifest you back in their life,
और मैनिफेस्ट वो करना चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में वापस आए। ओके, बिकॉज अभी करेंटली मैंने जो बोला कि करेंटली वो बहुत ही एक नेगेटिव ख्याल में, नेगेटिव सोच में है और बहुत ही स्लो मोड में है। बट दूर से जब वो आपको देख रहे हैं, दे आर सीइंग यू एज वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी ग्लोइंग एंड ग्रोइंग पर्सन, सो एब्सोल्युटली दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। ओके, दिस इज द इंटेंशन। एक्शन में क्या होगा वो हम देखेंगे आगे, वही मेन है। बट इंटेंशन वाइज वो चाहते हैं कि वो कम बैक करे, या आप उनकी जिंदगी में कम बैक करो, या वो आपकी जिंदगी में कम बैक करे। और इस चीज का दे आर मैनिफेस्टिंग। ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग, वो विश कर रहे हैं कि ऐसा हो। और साथ ही साथ में आप उनको माफ कर दो, वो आपको माफ कर दे, आप सब कुछ भूल जाए, वो सब कुछ भूल जाए, और फ्रेश एक स्टार्ट हो, फ्रेश एक शुरुआत हो। ओके, so this is what their intention is. Basically they are manifesting, they are manifesting a comeback. Okay, या तो खुद का या तो आपका। Okay, now let's see कि आपका इंटेंशन क्या है in this no contact situation. What is your intention? Let's see what is your intention in this no contact situation. आपका इंटेंशन क्या है? Oh, we got the card. Two of Cups. And bottom of the deck is the Strength card. Okay, so आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके तरफ आए. This is the intention. कि ये आपके तरफ आए, आपको प्रपोज करे, आपसे अपने दिल की बात खुल के बात करे, और एक तरह से आपको प्यार का इजहार करे, और कोई भी, और इस चीज में इनको ताकत मिले ये आगे आने में। सो यू वांट के वो उनके अंदर वो पावर होना चाहिए कि वो आगे आ सके। हमेशा आप क्यों धक्का मारेंगे, वो खुद से आए। ओके, सो दिस इज व्हाट यू वांट के वो स्ट्रेंथ गैदर करे, पावर गैदर करे आपकी तरफ आने में। ओके, दिस इज वॉट योर इंटेंशन इज इन दिस सिचुएशन। वो आप चाहते हैं कि दिल खोल के बातचीत हो, दिल खोल के इमोशनल एक्सचेंज हो, आप दोनों के बीच में खुल के बात हो, अल्टीमेट बात हो जाए एक। ओके, नाउ लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है आपके तरफ से इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं, लेट्स सी। इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं, लेट्स सी। ओके, the moon card and king of swords. Nope, you will be off cold and detached. Wow. आपका ऐसा है, ऐसा रहेगा एक्शन वाइज कि उस इंसान ने मुझे तकलीफ दिया है, मुझे दर्द दिया है, और मुझे रूड बनने पे मजबूर किया है। हम ऐसे थे नहीं, बट सिचुएशन ने, माहौल ने और समय ने मुझे ऐसा बना दिया। आई एम नॉट लाइक दिस बिकॉज डीप डाउन यू आर वेरी स्केर्ड कि अल्टीमेटली मेरा इस रूप से शायद मेरा ही घाटा होगा। हो सकता है कि मैं खुद जाके फिर से बेगिंग चेजिंग करूं और वो मान जाए, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, यू आर नॉट डूइंग दैट, राइट? सो यू आर लाइक के फुल्ली यू आर डिटैच्ड। भले ही एक नेगेटिव आपके अंदर अभी भी चल रहा है कि अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली इस चीज से मेरे को ही नुकसान है, मुझे ही तकलीफ हो रहा है, बट स्टिल आप अपने पावर में रह रहे हो और पावर में ही रहेंगे और डिटैचमेंट मेंटेन करेंगे बिकॉज यू आर वेरी स्केर्ड। सी, इसके नीचे द हर्मिट कार्ड, अकेले रहना पसंद करेंगे आप। नो एक्शन फ्रॉम योर साइड, यू विल बी लाइक मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप को लेके मैं ठीक हूं। मैं पुराना ख्याल भी अगर मेरे दिमाग में आता है, मुझे और ज्यादा इस चीज के बारे में सोचना है, बट इट्स बेटर दैट मैं डिटैचमेंट मेंटेन करूं। वाओ, एंड डिटैचमेंट इज द की ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स वाई
आपके पार्टनर के एनर्जीज में इतना सारा चेंज है। दैट इज द रीजन आपके पार्टनर अभी जब आपको देखते हैं उनको इतना प्यार आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इसी वजह से आ रहा है, बिकॉज आप डिटैचमेंट, यू आर मेंटेनिंग द डिटैचमेंट। ओके, दैट इज द रीजन। वो लोग, उनके दिमाग में एनर्जेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिख भी नहीं रहा है, आप तो नो कांटेक्ट में है, आपको कैसे, उनके मन में क्या चल रहा है वो आपको थोड़ी ना बोलेंगे जब तक कांटेक्ट नहीं होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली दे आर फीलिंग लव एंड जो कि बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे बड़ी बात है आपकी तरफ उनका एक रेस्पेक्ट बढ़ा है, रेस्पेक्ट जागा है, जो कि पहले जितना भी था अभी बहुत ज्यादा हो गया है। इतना मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होने के चांसेस है, हाँ या ना। लेट्स सी, वी गॉट वन कार्ड, we got another card. Okay, and I want one more card. Wow. Oh, okay. The Hermit card, the Fool, 6 of Pentacles and Queen of Swords. कुछ समझे? नहीं समझे? ओके, सो आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा एक्शन वाइज मैं बोल रहा हूं आपके बारे में सोचेंगे, एनालाइज करेंगे आपके बारे में, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आगे आना चाहिए। ओके, एंड दे विल बी टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स के ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। सो दे आर बेसिकली दे विल प्लान, वो प्लान करेंगे आपके तरफ आगे बढ़ने का और आपको स्टेबिलिटी ऑफर करने का, आपको इक्वल गिव एंड टेक ऑफर करने का। सो इट विल बी एक्शन वाइज। अगर आप मेरे से पूछे तो दे विल मेक अ प्लान। ओके, एक तरह से वो प्लान करेंगे और सोचेंगे ताकि आपके तरफ आया जाए, और एकदम खुले दिमाग से कि चलो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बात करते हैं, इस तरह का एक एनर्जी रहेगा। और साथ ही साथ में वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में भी सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी देने के बारे में भी सोच रहे हैं। बट बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर वो आपके तरफ आए भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा तू मैं हो। ओके, हो सकता है कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में तुमने तो ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था करके पुरानी बातें फिर से एक बार उठे, फिर से एक बार झगड़ा हो, ये इंसान भी थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए, आप भी थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाओ। बट ये सिर्फ इसीलिए होगा ताकि क्लैरिटी इस इंसान को मिल सके। ओके, सो दे वांट द क्लैरिटी, और उस क्लैरिटी के लिए वो आपसे बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई भी करना चाहेंगे। सो एक्शन वाइज मैं जो देख रहा हूं कि ये इंसान पहले सोचेंगे, एनालाइज करेंगे और क्लैरिटी पाने के लिए एक तरह से हो सकता है आपको रीच करे। ओके, कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगा वो मुझे नहीं पता, जिनके साथ करेगा वो मेरे को कमेंट्स में आके बोलिएगा जरूर। बट डेफिनेटली दे विल प्लान टू रीच यू। ओके, खुले दिमाग से, खुले माइंडसेट से। बट आपकी तरफ जैसे ही आएंगे उनके दिमाग के अंदर पुराना ख्याल आ जाएगा, पुराना झगड़ा फिर से दिमाग में खिलेगा एंड तू मैं शुरू हो सकता है। ओके, बट ये होगा तो ये एक तरह से फायदेमंद ही होगा, आप दोनों को ही बहुत सारा क्लैरिटी मिल जाएगा, और जब क्लैरिटी मिलता है तो इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके, सो इट इज अ पॉजिटिव आउटकम, मैं खराब नहीं बोलूंगा। और हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट एक तरह से ब्रेक हो, बट ये ब्रेक सिर्फ होगा ताकि ये जो आपके पार्टनर है ये सिर्फ दे कैन टेस्ट द वाटर दैट यू आर स्टिल देयर एंड यू आर अवेलेबल। ओके, एक तरह से वो टेस्ट लेंगे कि आप अभी भी अवेलेबल है उनके लिए, अभी भी बातचीत हो सकता है। एक हल्का फुल्का पोक करके देखेंगे, या आपको थोड़ा सा एक पोक अगर मारेंगे तो आप भी उनसे बात करेंगे या कुछ डिस्कशन होगा, तो इस तरह से एक हलचल हो सकता है हल्का फुल्का। ओके, नॉट वेरी बिग बट लिटिल बिट। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या देखेंगे हम, अल्फाबेट्स। ओके,
नहीं, ओके ओके फाइन। मेरे मुंह से अगर निकल गया है अल्फाबेट्स तो पहले अल्फाबेट्स चेक करते हैं। मेरे मुंह से निकल गया है, मैं साइंस देखने वाला था बट अल्फाबेट्स निकल गया है तो मुझे अल्फाबेट्स देखना चाहिए। ये किसी के लिए अर्जेंट मैसेज हो सकता है, इसीलिए मेरे मुंह से निकला अल्फाबेट्स। या फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी एन अर्जेंट मैसेज। इसी अल्फाबेट वालों का है आज का रीडिंग। ओके ओके, सो अल्फाबेट्स मैं बोलता हूं। ओ पी टी एस एफ के सी बस। ओके हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ओ पी टी एस एफ के सी ई, दैट्स ऑल। ओके ओके, नाउ हम साइंस देखेंगे। लेट्स सी। हो सकता है, अच्छा अल्फाबेट्स जो मैंने बोला हो सकता है वो आपके नाम का अल्फाबेट्स है या हो सकता है आपके पार्टनर के नाम का अल्फाबेट्स है। और अभी जो साइंस मैं बोलूंगा हो सकता है वो आपका साइन है या फिर आपके पार्टनर का साइन है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। साइंस एंड अल्फाबेट्स अगर मैच ना भी करे बट रीडिंग अगर आपके साथ मैच किया है तो आप ही का रीडिंग है। ये मैं क्लियर कट बोल देना चाहता हूं। अल्फाबेट्स एंड साइंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है अर्जेंट मैसेज है बट बाकियों के लिए अगर रीडिंग रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस एंड अल्फाबेट्स मैच ना करें। अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एयर साइंस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, वर्गोज लियोज एंड अगेन अर्थ साइंस। और कुछ नहीं। ओके सो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एयर साइंस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, वर्गोज लियोज एंड अगेन टॉरस, मतलब अर्थ साइंस। ओके अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके ओके, नाउ हम देखेंगे कि यूनिवर्स, एक सेकेंड, यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए बहुत दिनों के बाद क्या गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज है इस सिचुएशन में, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या फिर जनरली भी जो भी आएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी इस रीडिंग के बेसिस पे। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइडेंस या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके ओके, वाओ, रिकॉन्सिलिएशन इज गोइंग टू हैपन। ओके, जो भी दर्द आप, मैं जानता हूं आप लोग, मतलब यूनिवर्स जानते हैं कि आप लोग बहुत बहुत ज्यादा दर्द लेके जी रहे हो बट रिकॉन्सिलिएशन इज गोइंग टू हैपन। द जजमेंट कार्ड, ट्री ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा वक्त लगा। मैंने बोला था ना तब टाइम फ्रेम मैंने बोला था, याद है कि 7 to 8 months लग सकता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। ओके थोड़ा वक्त लगेगा बट देर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। पास्ट पर्सन कैन कम बैक, उनका इंटेंशन था कम बैक। मैंने बोला था आपको रीडिंग के थ्रू। मेरा रीडिंग, अच्छा बहुत दिनों के बाद, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। तो यहां पे मैं जो देख रहा हूं उनका इंटेंशन जो है वो एक्शन में बदल सकता है। देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन और थोड़ा वक्त लगेगा बट होगा। यूनिवर्स ने थप्पा मार दिया है। ओके सो आपको क्या करना है, आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अपने लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए। पास्ट कब आएगा, कब रिकॉन्सिलिएशन होगा, दैट्स फाइन, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स ने आपको संदेश दे दिया है कि ऐसा होगा बट धीरे धीरे करके आगे बढ़ो ताकि कुछ रुका ना रहे। आपका दिल
हील होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने दिल को हीलिंग कीजिए, तो ही ऑटोमेटिकली कोई खूबसूरत सा इंसान आपकी तरफ आएगा। चाहे पास्ट पर्सन हो, चाहे हो सकता है पास्ट इंसान एक नए रूप में आपको अप्रोच करे, या फिर कोई नया इंसान जो कि आपके लिए बना है। कोई एक आ सकता है जो कि आपका सारा दर्द, सारा तकलीफ, सब कुछ भुला देगा या देंगी। सो उस चीज का आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो ये था आज का रीडिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों के बाद आज हमने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग किया। कैसा लगा ये रीडिंग जरूर मेरे कमेंट्स में आज आप बताइएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट हम धीरे धीरे वो सिल्वर बटन लेके आ सके। उसके लिए आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जरूरी है। और जो लोग भाग गए कि मैं इतने दिनों से रीडिंग लेके नहीं आया हूं, फिर से वापस आ जाओ, क्योंकि मैं भी वापस आ गया हूं। तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और YouTube सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, तो आप कर सकते हो। और मैंने जो सवाल किया है कि कितना मिस किया मुझे और कितना मिस कर रहे थे मेरे रीडिंग को, जरूर आज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और जो भी शॉर्ट्स मैं अपलोड करता हूं YouTube पे जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत से बनाता हूं और जब भी घूमने जाता हूं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता हूं। तो शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए, रीडिंग एंजॉय कीजिए, और अब से डेली रीडिंग आने वाला है। ओके, सो स्टे ट्यून। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।